बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10। बेटा ये लेसन स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल ऑप्शन के बटन को भी प्रेस किया करें। तो आज हमने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज जो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू की थी, MCQs किए थे आपने उस दिन, और आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो कोशिश करने के कंप्लीट हो जाए। आप अपनी बुक खोल के सामने रख लें ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी हो। कॉपी पेंसिल भी पास रखा करें। कुछ चीज़ें जो है ना वो बोर्ड पे नहीं लिखी जाती लेकिन बताई जाती है, वो नोट कर लिया करें। तो बेटा इसमें देखें आप एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग। घरों में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं किन की pH 7 से ज़्यादा होती है, किन की pH 7 होती है, किन की pH 7 से कम होती है, वो हमने 3 नाम लिखने हैं। तो इसके लिए आपको pH स्केल याद होनी चाहिए। pH वैल्यू इक्वल टू 7 का मतलब है कि ये चीज़ें जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और लेस देन 7 का मतलब कि एसिड, एसिडिक है ये। मोर देन 7 का मतलब है ये बेसिक है। तो बेटा ये आपको पता होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूट्रल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर, H2O, फार्मूला भी लिख लेंगे और नाम लिख लें। फिर सोडियम क्लोराइड, नमक, और देन शुगर। और भी बहुत सी न्यूट्रल हैं लेकिन 3 हमने नाम लिखने। pH पेपर आप ला सकते हैं, खुद चेक करके बता सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, ये बेसिक। कोई महंगा नहीं होता ये pH पेपर। अनारकली जहाँ पे साइंस का सामान मिलता है ना वहाँ से pH पेपर लें। घर में जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, चाय, दूध, शरबत, उसकी pH फाइंड कर लें आप, उसका नाम लिख दें। फिर एसिड, विनेगर, सिरका जिसे कहते हैं, लेमन, लींबू जिसे कहते हैं, और क्या हो सकता है जो एसिडिक है, टर्मिन। इसकी बेटा ज़रा स्पेलिंग चेक कर लेना, इमली जिसे कहते हैं। फिर ग्रेटर देन 7 जो बेसिक होती है, सोप, सोप के बाद शैम्पू है, और उसके बाद है बेटा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट ये सर्फ, एक्सेल, बोनस, एरियल, दीज आर डिटर्जेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन ए बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। बेटा बेस के लिए आपने आर्हीनेस का कॉन्सेप्ट से देखना है। बेस इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स OH आयन इन वाटर। Base is a substance that gives OH ion in water is called base। अब आगे चलते हैं जी हम। बेस 2 तरह के हैं। Some bases dissolve in water, कुछ बेसिस पानी में हल हो जाते हैं, कुछ बेसिस पानी में हल नहीं होते। तो जो बेसिस dissolved which can dissolve in water, which are लिख लें, which are soluble in water is called an alkali। बेस तो है वो, लेकिन अगर वो पानी में हल हो जाती है तो वो अल्कली भी है। अगर पानी में हल नहीं होती तो वो सिर्फ बेस है।
Base which are soluble in water are called alkalis. So we can say that all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. For example, NaOH ये बेस भी है और अल्कली भी है। आयरन हाइड्रोक्साइड वो सिर्फ बेस है, अल्कली नहीं है, पानी में हल नहीं होती। तो बेटे इसका आंसर ये मैंने लिख दिया है, जो अल्कली है वो पहले बेस होगी फिर अल्कली होगी। कब अल्कली का पता चलेगा? जब वो पानी में हल हो जाएगी। अगर पानी में हल नहीं होती तो फिर वो बेस ही होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसके बाद इट डज नॉट नीड वाटर फॉर रिएक्शन, ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 3 जो ये क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 4 है जी, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंसेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एप्लीकेटेड टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी इसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये एप्लीकेबल है सिर्फ नॉन एक्वस सॉल्यूशन पर। इससे पहले आपको ये डेफिनेशन भी आनी चाहिए। लॉरी ब्रोंसेड के मुताबिक जो प्रोटॉन दे वो एसिड है, जो प्रोटॉन ले वो बेस है। तो प्रोटॉन देने और लेने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन, इट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वाई एच आइन एक्स एज ए लेविस एसिड। तो लेविस एसिड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बेटा लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो ये जो एच आइन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लिहाजा ये लेविस एसिड है। इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज लेविस एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, ये यूजेस ऑफ एसिड में आपने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में यूज होते हैं। फिर इसके बाद डिफाइन पीएच, ये भी पढ़ा था आपने। व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर? प्योर वाटर की पीएच कितनी है? 7। हाउ मच टाइम ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग पीएच 2? बेटे इसके लिए आप ये चार्ट देखें ना, ये 0, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इधर 10, 11, 12, 13 और 14। ये पीएच स्केल है ना, ये 0 से 14 तक। कहते हैं कि एक सॉल्यूशन की पीएच 1 है, एक ही पीएच 2 है। तो पीएच 1 वाला 2 से कितना स्ट्रॉन्गर होगा? अब आप देखें, वापस आते जाएं 10 की पावर -1, -2, -3, तो ये 10 टाइम्स ये इससे 1 वाला स्ट्रॉन्गर होगा उससे। हाउ मेनी टाइम्स, दोबारा रीडिंग कर रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच 2? पीएच 2 का मतलब है -10 की -2, तो -2 को ऊपर लेके जाएं तो 100, तो 1 वाला जो वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, 10 टाइम नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन हैविंग पीएच 1 इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉल्यूशन हैविंग पीएच 2। कितना स्ट्रॉन्गर होगा? 100 टाइम्स, 100 गुना। डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट। ये बेटा डेफिनेशन आपने देखनी है। Na2SO4 इज ए
न्यूट्रल साल्ट, ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन नंबर है ये 11, Na2SO4 और NaHSO4, ये इसका जवाब आपको आना चाहिए। ये न्यूट्रल है, वो एसिडिक है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? इट हैज़ नो आयोनाइजेबल H आयन और OH आयन, सो इट इज न्यूट्रल। तो यहां क्या लिखेंगे? इट हैज आयोनाइजेबल H आयन, हाइड्रोजन, सो इट इज एसिडिक। बेटा अगर यहाँ H की जगह OH होता तो ये कौन सा होना था? ये बेसिक होना था। आगे सवाल आएगा ये भी। गिव ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, ये भी आपने याद किया होगा। हाउ आर सॉल्युबल साल्ट रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, एक साल्ट पानी में सॉल्युबल है, उसको कैसे हासिल करेंगे? बाय इवेपोरेशन, पानी को गर्म करेंगे ना, पानी को गर्म करेंगे, जो उसमें सॉल्युबल साल्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? सॉल्युबल साल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर थ्रू इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, हाउ आर द इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर्ड, ये प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट का एक मेथड आपने पढ़ा था ना, कि दो सॉल्युबल साल्ट को मिक्स करेंगे और जो दो साल्ट ही बनेंगे। When two insoluble salt are mixed, two salts are produced, one of which is insoluble and the other is soluble. फिर उसको इवेपोरेट करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट हमें हासिल होगा। Why is salt is neutral? Explain with an example. ये एग्जाम्पल है इसकी। Neutral salt has no ionizable H ion or OH ion. नेम एन एसिड यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को बचाने के लिए कौन सा एसिड यूज होते हैं? बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर है जी 17, इनके आपने सोर्सेज लिखने हैं। विनेगर, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, आंस्टिक में कौन सा होता है? सिट्रस फ्रूट में, सोर मिल्क में। ये इसका जवाब बेटा आपको मिलेगा, पेज नंबर निकालें, अगर बुक सामने है, नहीं है तो बाद में देख लें। पेज नंबर 29, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लेमन में, ऑरेंजेस में, लैक्टिक एसिड मिल्क में होते हैं, फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आर्ट्स, ब्यूटारिक एसिड रेंसिड बटर में होते हैं, टार्टारिक एसिड टर्माइंट, ग्रेप्स, एप्पल्स, मैलिक एसिड एप्पल्स में, यूरिक एसिड यूरिन में और स्टेरिक एसिड फैट्स में। अब ये स्पेलिंग यहाँ ठीक कर लें। टैमराइंड, TAMARIND, इमली को कहते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट इज बेसिक साल्ट? बेटा ये है इसका आंसर है, ये एसिडिक है ना, इसमें H है और वो बेसिक है, उसमें OH है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, फार्मूला, और यहाँ क्या लिखेंगे? इट हैज़ आयनाइजेबल OH आयन। यहाँ OH लिखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। यू आर इन नीड ऑफ एन एसिडिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर? तो प्रेपरेशन ऑफ एसिडिक साल्ट में देखेंगे हम। वी साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। 20 का जवाब क्या है? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। तो बेटा इसको एक दफ़ा देख लें, कल इंशाअल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे।
जिनको आपने हल करके तो स्कूल में सबमिट करवा लें। इसको एक दफ़ा देख लें, जो चीज़ें नोट करनी है वो कर लें। अल्लाह हाफिज़। और बेल आइकन को दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।